Hello everyone, welcome back in my YouTube channel देवरियांश क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रैंक की बात करने वाला हूँ। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक होती क्या है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा, और रैंक को निकालने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेटर है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो रैंक निकालने के यहाँ पर 3 मेथड में डिस्कस करने वाला हूँ। एक डायरेक्ट मेथड है जिसको हम डिटरमिनेंट निकाल के सोल्व कर सकते हैं, रैंक पता कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी मेथड होता है तो प्रैक्टिकली ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स में ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। सेकंड जो एक्लन फॉर्म मेथड्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप रैंक निकाल सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर सिर्फ हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू नंबर ऑफ रैंक होती है। थर्ड होता है कि हम नॉर्मल फॉर्म होते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हम एक अपनी मैट्रिक्स के अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और बाकी नल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही रैंक के इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। रैंक की डेफिनेशन बताऊंगा, इन तीनों मेथड को मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एक एग्जाम्पल के साथ। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख देना। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स की रैंक निकालने के नॉर्मली 3 मेथड हम यूज करते हैं। नंबर 1 है आपका नॉर्मल डिटर्मिनेंट मेथड, इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मली हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी डज नॉट इक्वल टू 0 आती है तो रैंक उसी ऑर्डर के इक्वल होती है। नहीं तो उसके सब मैट्रिक्स निकाल के उनके डिटर्मिनेंट निकालते हैं और मैक्सिमम ऑर्डर का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वही उसकी रैंक होगी। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हम एक्लन फॉर्म बनाते हैं। एक्लन फॉर्म में हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं और रो ऑपरेशन यूज करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। और एक मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म। तो ये तीनों ही मेथड वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन की पढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक? रैंक होती क्या है? रैंक की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? तो रैंक लिखिए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? तो यहाँ पर क्या होता है, रैंक एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये 0 1 2 3 इस तरह के टर्म्स में, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो क्या होता है, ए पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर आर is said to be rank of a matrix A if, यहाँ पर कुछ कंडीशन है रैंक होने के। नंबर 1, यहाँ पर एक माइनर होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए माइनर of order R whose determinate does not vanish, does not vanish, यानी कि जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। पहली कंडीशन ये। सेकंड, all the minor of order greater than R having determinant equal to 0, equal to 0। यानी कि रैंक हो गया रैंक है एक, यहाँ पर एक आर ऑर्डर का डिटरमिनेंट जरूर होना चाहिए जिसका डिटरमिनेंट
जीरो के इक्वल ना हो, जो वेनिश ना होता हो। और उसके अलावा उससे मैक्सिमम बड़े ऑर्डर के जितने भी डिटरमिनेंट होंगे उन सब की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आर हो जाएगी। अब यहाँ जो तीनों मेथड है उन मेथड से मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर जो वन जो मेथड है वो है एनुमरेशन, मतलब डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आप निकाल देते हैं। नंबर वन जो है वो है रेशन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट बनाते हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि आप चेक कर लेते हैं हर एक रिजल्ट्स को कि वो उसके डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस रूल को हम फॉलो करते हैं। इसका लिख लेते हैं, इसमें क्या करते हैं करना, इसके अंदर ये है एवेल्यूएट all the minors such that a minor of R is non-zero। मतलब हमें माइनर चेक करने हैं जो जीरो के इक्वल ना हो। एंड एवरी माइनर ऑफ R प्लस वन और मोर इज जीरो। हमें सारे माइनर चेक करने, उनके डिटरमिनेंट निकालने। जिस मैक्सिमम ऑर्डर का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जाएगा उस माइनर के ऑर्डर के इक्वल हमारी रैंक हो जाएगी। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं, क्योंकि थोड़ा लेंथी यहाँ पर होता है। दिस इज एम प्रैक्टिकल केवल फॉर मैट्रिक्स ऑफ हायर ऑर्डर। जो बड़े ऑर्डर के थ्री से ज्यादा जो ऑर्डर की मैट्रिक्स होती हैं उनके लिए प्रैक्टिकली अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि लेंथ ही पड़ता है। एक तो हमारा ये मेथड है। इस पे एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसिडर एग्जाम्पल। लेट सपोज एक मैट्रिक्स आपने ली है, ये एक मैट्रिक्स ले लीजिए। मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 2 3 8 4 6। एक ले लेते हैं आप 2 1 1.5, या कुछ और ले सकते हैं। आप ले लीजिए चलो 16 8 एंड 12। ऐसी एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की है और इसकी हम रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस मेथड में क्या करते हैं, रैंक निकालने के जो मैक्सिमम ऑर्डर का डिटरमिनेंट पॉसिबल है वो हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3 है। तो मैक्सिमम ऑर्डर का डिटरमिनेंट 3/3 का बनता है। तो पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन जो करेंगे, वी हैव सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट को इस सिंबल से 12th क्लास में आपने डिटरमिनेंट निकालना सीखा है। तो यहाँ पर जब डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, मैं R1 के कोरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो R1 के कोरस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 4। ये हो गया 4 48 माइनस 48 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 96 माइनस 96 एंड प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 64, इक्वल टू आ गया 0। इसका मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। देयरफॉर रैंक ऑफ ए डेफिनेटली लेस देन 3 होगी। क्योंकि अगर ये डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू हो जाता तो इसकी रैंक हमारी 3 बन जाती। लेकिन अभी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती। तो अब हम 2/2 के सारे माइनर कंसिडर करेंगे। नाउ कंसिडर द डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर।
सेकंड ऑर्डर सब मैट्रिक्स, जितने भी इसके सब मैट्रिक्स बनेंगे सेकंड ऑर्डर की, वो सारी की सारी मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेट चेक करेंगे। और अगर उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो मिल जाए, कोई भी एक नॉन जीरो मिल जाए, तो वही रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो नियर बाई अगर हम चेक करते हैं तो देयर विल बी 9 सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो 9 की 9 का हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले हम A11 के कोरस्पॉन्डिंग जो मेंबर जो माइनर है M11 निकाल लेते हैं। M11 का जो रिजल्ट से देख लीजिए कैसे बनता है। M11 के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लीजिए। फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम तो आपका बनेगा 4 6 8 12। आप चेक कर पा रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। ऐसे ही आप अगला माइनर देखेंगे M12। तो M12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर लीजिए। तो 8 16 6 12। तो ये भी क्या आ रहा है आपका 0 के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही आप नेक्स्ट चेक करेंगे 1 3, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 8 4 16 8। तो ये भी आपका 0 आ रहा है। ऐसे ही करके वन बाय वन हम सारे के सारे से ये माइनस इसके चेक करने वाले हैं। जैसे 2 1 का हम चेक करने जा रहे हैं। 2 1 के लिए चेक करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। तो 2 3 8 12। तो यू गेट अ 0। नेक्स्ट आप चेक कर रहे हैं 2 2। जब 2 2 का आप चेक कर रहे हैं तो यू गेट सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे 4 3 16 12। तो यू गेट ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर 5 माइनर चेक किए, सारे के सारे 0 आ गए। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं M23। जब M23 आप चेक कर रहे हैं तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। तो आपका आएगा 4 2 16 8। तो ये भी आपका 0 आ गया। फिर आपका M31 चेक कर रहे हैं। M31 मैंने चेक किया तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड करेंगे। तो आपका जो आएगा 2 3 4 6। तो ये भी आपका 0 आया। फिर M32 को चेक किया, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए। सॉरी, थर्ड रो सेकंड कॉलम को मैंने हाइड किया। तो 4 8 3 6। तो यू गेट ऑल्सो इक्वल टू 0। M33 यू थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा 4 2 8 4। You get equal to 0। यानी कि all the minor of second order, all the determinant of second order are also equal to 0। Therefore rank of A does not equal to 2। Therefore जो रैंक है मैट्रिक्स की वो आपकी 2 से भी कम है। लेकिन काफी काम इसमें करना पड़ा है, तो ये लॉन्गेस्ट मेथड है, तो इसको नॉर्मली अप्लाई नहीं करते। अब यहाँ पर क्या है, बट ये आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, बट दिस इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। मतलब सारे नंबर इसके 0 के इक्वल नहीं है। देर पर जो रैंक इसकी बनने वाली है, रैंक ऑफ ए, वो इक्वल टू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो रैंक ऑफ ए निकली मैथ इसकी। तो ये इस मेथड के अंदर क्या करते हैं मैं एक बार और बता दूं आपको। जितने भी ऑर्डर का पॉसिबल हाईएस्ट मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। जितने भी बनते हैं सबको निकालिए। अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो रैंक उसी के ऑर्डर के इक्वल होगी। और अगर वो सारे जीरो आ रहे हैं तो उससे लोएस्ट जो ऑर्डर है उसके डिटरमिनेंट चेक कीजिए। अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो वहीं पर रैंक बोल देंगे। सारे जीरो आ गए तो लोएस्ट आएंगे। कंटिन्यू ये चीजें हम करते रहेंगे। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट ए गुड मेथड, क्योंकि इट इज लार्जेस्ट मेथड, बड़ा मेथड है, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। सेकंड जो मेथड आप पढ़ते हैं, अच्छा मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है एक्लन फॉर्म। सेकंड जो मेथड है वो है आपका एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा सा मेथड, सिंपल सा मेथड है। रो ऑपरेशन यहाँ पर आप यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म भी इसको बोलते हैं। इसका एक नाम ले लेते हैं, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म।
इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले जो फर्स्ट आपका कॉर्नर एलिमेंट होता है 1 1, उसके डाउन जितने भी एलिमेंट है सबको 0 करते हैं। फिर नेक्स्ट जो ए 2 2 एलिमेंट होगा उसके नीचे 0 करते हैं। ये इसका तरीका होता है। अभी एक एग्जांपल से मैं इसको बताऊं, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो in an echelon form is the rank। यानी कि echelon फॉर्म के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, वही नंबर इक्वल टू होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारी echelon फॉर्म है। एक फॉर्म में साथ के साथ और लिख देता हूं, उसके बाद हम दोनों में क्वेश्चन करेंगे। थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। याद रखना, एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर सिर्फ हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, नॉर्मल फॉर्म के अंदर कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर, वेयर नॉर्मल फॉर्म will be any one of following। यहाँ पर कुछ नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूं, इस फॉर्म को हम मेंटेन करेंगे। या तो आपका नॉर्मल फॉर्म आई आर होगा, आई आर का मतलब इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, या इस फॉर्म में बन सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स होगी, ये एक नल मैट्रिक्स होगी, ये एक नल मैट्रिक्स होगी, ये भी हो सकता है आपका। या इस फॉर्म में भी आ सकता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर आर की, यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स होगी, ये भी आपका हो सकता है। या इस फॉर्मेट में आपको मिल सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर और यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स। तो इस किसी भी फॉर्म में आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखें आई आर लिखा है, इसका मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आर होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको नोट करने वाली ये बात ये है कि एक्लन फॉर्म निकालने के लिए हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, जबकि आप नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी ऑपरेशन आप लगा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, कंसिडर एन एग्जाम्पल लेट, मान लो आपने एक मैट्रिक्स ली है 1 1 1, 1 -1 1, -1 2 0, 1 -1 1। तो इसको मैं एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो एक्लन फॉर्म की क्या क्वालिटी है, एक्लन फॉर्म में जो A11 एलिमेंट होता है कोशिश करते हैं वो 0 बन जाए। एक्लन फॉर्म में क्या होता है, पहली रो में जितने भी 0 होंगे नेक्स्ट रो में 0 बढ़ेंगे, यानी 0 की क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ती चल जाएगी। तो मुझे क्या देंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स को 1 1 बनाना है, 1 बनाना जो कि पहले से 1 है। अब जो ये आपका A11 एलिमेंट है, इसके नीचे जो 2 एलिमेंट है 1, इन सबको 0 करना है। तो कौन कौन से ऑपरेशन में ये लगा दूं कि 0 हो जाए, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताया था पहले भी आपको, रो ऑपरेशन। तो देखो R1 में मैं यहाँ पर मुझे इसको 0 करना है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है, और पहली रो की हेल्प से करना है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो मैं ये लगा रहा हूँ, बाई R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। क्योंकि अगर R1 के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 0 द फर्स्ट पोजीशन। ऐसे ही अगर थर्ड पे भी आपका 1 ही आ रहा है, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। तो ये ऑपरेशन अगर मैं लगाऊंगा तो क्या, देखो आपने ऑपरेशन 2 और 3 में लगाया तो 1 पे कोई चेंज नहीं है, तो 1 को हम एज इट इज लिखने वाले हैं। ये तो 1 हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं,
अब मुझे R2 के एलिमेंट को लिखना, R2 एलिमेंट माइनस R1 एलिमेंट, तो 1 माइनस 1 0, -1 और -1 हो जाएगा -2, फिर 2 और माइनस माइनस प्लस होकर हो जाएगा 3, और फिर -1 हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर जब करते हैं तो ये है आपका 0, यहाँ पर आएगा आपका 0, और 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 आ गए, तो एक्लन फॉर्म, इसको आप लिखेंगे विच इज एक्लन फॉर्म, विच इज एक्लन फॉर्म। देयरफॉर रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं यहाँ पर अगर देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है यहाँ पर 3, 1 2 3, यानी कि इक्वल टू 3। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। तो एक्लन फॉर्म हमारी ये होती है, आप क्या करते हैं जो A11 एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे, उसके नीचे सारे जीरो, सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करने हैं। सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसके नीचे सारे जो 1 बने, कोई भी नंबर बनो उसको 0 करना, उसके नीचे सारे 0 आ जाने चाहिए। अगर उसके नीचे 0 आ रहे तो आप थर्ड R33 उसके नीचे हमारे यहाँ कुछ है नहीं, फिर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेंगे, जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वही आपकी रैंक होगी। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मध्ये कंसिडर, नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जांपल कर लेते हैं, कंसिडर लेट कोई मैट्रिक्स मैंने लिए A इक्वल टू 1 2 3, 1 4 2 2 6 5, एक मैट्रिक्स मैंने ये ली है। अब हम क्या करें, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या हो, तो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों ही लगाते हैं। इसकी क्वांटिटी क्वालिटी ये है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बतानी किसी एक कॉर्नर में। तो जैसे आपका पहला एलिमेंट 1 बना है, अब इसके नीचे सारे एलिमेंट आपको 0 को इक्वल करने हैं। तो क्या तरीका देख लीजिए, आप लगाइए ऑपरेशन बाई R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो आपका फर्स्ट रो के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अब यहाँ पर जो सेकंड 2 लिखा है इसको भी पहले से 0 करेंगे, तो बाई R3 टेंस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड रो के ऑपरेशन थर्ड पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकंड रो आप लेटेस्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब जो पहला ऑपरेशन है वो ये है कि सेकंड रो के एलिमेंट को रिप्लेस कर दीजिए, सेकंड रो के एलिमेंट माइनस फर्स्ट रो के, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली रो के अंदर 2 की मल्टीप्लाई थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना, 2 1 जो 2, 2 माइनस 2 0, 2 2 जो 4 और 6 माइनस 4 2, 3 2 जो 6 और ये हो गया -1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम ऑफ, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो फर्स्ट रो के जो राइट साइड के एलिमेंट है उनको भी मुझे 0 करना है। तो यहाँ पर जो नई मैट्रिक्स हमारी आने वाली है वो क्या बनेगी, इस बार कॉलम ऑपरेशन में लगा रहा हूँ। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या, इस 2 को 0 करना है, तो आप ऑपरेशन लगाएंगे बाय C2 टेंस टू C2 minus 2 times of C1 and by C3 tends to C3 minus 3 times of C1। तो जब ऑपरेशन आपने लगाए तो पहली कॉलम पे कोई फर्क नहीं है। सेकंड कॉलम बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम में 2 की मतलब यहाँ आएगा 0, ये 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट इधर 0 है। 3 की मल्टीप्लाई 0 -1 और -1, ये हमारा ये हो गया। अब सेकंड A22 जो एलिमेंट है तो उसको 1 बनाना है, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दीजिए बाई R2 टेंस टू 1/2 R2। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंज नहीं, थर्ड रो के अंदर कोई चेंज नहीं, सेकंड रो के अंदर 2 से डिवाइड करना, तो 0 1 और -1/2। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या करना, नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं जरा, 1 0 0 यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, यहाँ पर कर लेंगे, नेक्स्ट पेज से बेटर है हम यहीं पे करके देखें।
तो अभी मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूं y R3 टेंस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो आपके जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी, R1 पर कोई चेंज नहीं है, R2 पर भी कोई चेंज नहीं है, -1/2। R3 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना तो 0, ये भी 0 बन गया बेटा, और ये भी आपका 0 ही बन गया है। अब मुझे सिर्फ इसको 0 करना है, तो एक ऑपरेशन लगा लीजिए, y C3 टेंस टू C3 प्लस 1/2 C2, यानी C2 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट ऐड कर दीजिए, तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो आपका जो बनी एक नई मैट्रिक्स जो बन गई वो ये बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की, ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, और ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो विच इज ए नॉर्मल फॉर्म, दिस इज ए नॉर्मल फॉर्म, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू बना ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि 2। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 2 बाई दिस मेथड। तो ये हमारा जो मेथड होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो अभी 3 मेथड यहाँ पर नॉर्मली हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड हम पढ़ते हैं जिसके अंदर डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर हमारा एक्लन फॉर्म है, और ये हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो एक ओवरव्यू मैं दोबारा से यहाँ पर दे देता हूँ। देखो रैंक होती क्या है, रैंक एक वो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, जिसके लिए कम से कम एक माइनर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और उससे ऊपर जितने भी बड़े बड़े माइनर उन सभी की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। 3 तरीके से नॉर्मली निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के बाद निकालते हैं जितनी भी पॉसिबल है। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, रैंक वही होती है। अदरवाइज छोटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालते हैं सब मैट्रिक्स के, और जब तक हम निकालते हैं जब तक सारे 0 ना हो जाएं। फिर एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट आप 1 बनाएंगे, उसके नीचे सारे 0 विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, उसके नीचे सारे 0। फिर थर्ड रो का थर्ड एंड सो ऑन, ये करेंगे, और रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही लगाते हैं, और एक IR कोऑर्डिनेट से हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स के अंदर वही होगी रैंक। यहाँ पर कुछ नोट, ये 2 नोट आप लिख लीजिए छोटे छोटे। नोट नंबर 1, रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज 0। नल मैट्रिक्स की रैंक 0 के इक्वल होती है। अब नोट नंबर 2 जो आप ध्यान रखने वाले हैं वो ये ध्यान रखने वाले हैं, इफ अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर ये दोनों इक्वल टू हो जाएं तो इसका मीनिंग्स तो ये हो गया कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, यानी कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है। लेकिन इफ नोट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो कॉमन सी बात है उसका डिटरमिनेंट 0 रहा होगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 बनेगा, और डिटरमिनेंट जब 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कुछ नोट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी काम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। तो बच्चों ये आज की वीडियो मेरी रैंक पर थी। यहाँ पर आपने एक्लन फॉर्म भी समझ लिया, एक्लन फॉर्म होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म भी समझ लिया क्या होता है, और उससे हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अभी लगातार वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आपका पूरा सिलेबस में कवर कराने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को कम से कम पूरा आप देखा करें। अगर पूरी वीडियो देखें तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।